Hello everyone, welcome back to my channel Create Your Lifestyle. And friends, how are you? I hope you all are well. एंड नाउ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अपना नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। नाइट रूटीन दैट मीन्स कि जब हम बेड पे जाने वाले होते हैं, मतलब कि हम डिनर कर चुके होते हैं, आफ्टर डिनर मतलब मैं क्या प्रिपरेशन करती हूँ और जिसकी वजह से मेरा मॉर्निंग काफ़ी इजी हो जाता है। और क्या होता है, अगर मैं इसको नहीं करूँ तो मॉर्निंग में उठने के बाद मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ। तो उसमें सबसे पहले देखिए कि ये मेरा पूरा रूम फैला हुआ है। और जिसके घर में भी छोटे बच्चे होते होंगे वो समझ सकता है कि आप घर पे कितना भी क्लीन करिए घर को, वो फैल मतलब कि घर में सामान स्प्रेड हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे स्पेशली अभी तो कहीं जाना भी नहीं है, स्कूल भी नहीं जाना है, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते खेलने, तो हम इस चीज़ को मना भी नहीं कर सकते। तो देखिए मेरा बेटा यहाँ पे कैरम रखा हुआ है, ये मेरा सिंगल दीवान है और कैरम के ऊपर इतना ज़्यादा पाउडर स्प्रेड है। और एक्चुअली उसको मज़ा आता है पाउडर स्प्रेड करके फ्यूम्स फ्यूम्स निकालना। और ये मेरा डबल बेड है। तो एक्चुअली ये देखिए, ये मैं इस साइड में पिलोज लगाती हूँ, और देखिए सिरहाने में तो पिलोज सारे लोग लगाते हैं, और मैं उसके अपोजिट साइड में भी लगाती हूँ, इसलिए कि 3 साइड से मैं उसको कवर कर देती हूँ। 2 साइड से ऑलरेडी कवर है, तीसरे साइड से कवर कर देती हूँ, ताकि वो उसकी आदत क्या है, घूम घूम के सोने की आदत है, तो वो गिरे नहीं इसके लिए। और जो वो एक साइड लेफ्ट रहता है उस साइड में सो जाती हूँ। तो मैं बता रही थी कि देखिए फ्रेंड्स, ये कैरम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले तो मैं ये जो पेपर्स वगैरह है उसकी क्या अभी न्यू हैबिट हुई है कि उसको पीजे मैक्स चैनल देखता है, कार्टून चैनल, और उसका जितना भी मतलब वो रहता है वो प्रिंट आउट निकलवाता रहता है दिन भर, और उसको कट करके वो पूरे वॉल पे पूरे जगह उसको क्या करेगा, पेस्ट करेगा। इवन हम लोगों को भी पीजे मैक्स के अलग अलग कैरेक्टर बना देता है। तो देखिए वही पेपर कट पूरे घर में फैला हुआ है, पूरे रूम में। तो उसको पहले मैंने क्या कर लिया, सारे छोटे छोटे पेपर्स को मैं वो पूरे पेपर को मैं पहले समेट लूँगी। और उसके बाद फिर बेड के सामान, जैसे ये कैरम मैंने हटा दिया, लेकिन ऑलरेडी आपको दिख रहा है। वैसे तो बेडशीट डार्क है तो उसमें काफ़ी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी देखिए मैंने जब उसको झाड़ा टॉवल से क्लीन किया तो काफ़ी डस्ट जैसा निकला, वो पूरा पाउडर था। तो ये बेड मैं अभी ऐसा ही कर लूँगी। और इसके बाद सेकेंड बेड, एक्चुअली ये दीवान सिंगल दीवान है, इस पे मेरे हस्बैंड्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मेरे बेटे को पूरा मतलब बेड पे दौड़ दौड़ के सोने की आदत है, और वैसे उसके पापा की भी आदत है, तो दोनों की हैबिट ऐसी है कि मतलब मैच होती नहीं है। तो और दोनों लोगों को मतलब कि सेपरेट जगह चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने अपना दीवान जो है ये सही कर दिया। इसके बाद फिर ये आता है मेरे बेड का टाइम। तो बेड पे भी अभी मैं उसको क्या कुछ एक्टिविटी ऑलरेडी वो करता रहता है, क्राफ्टिंग का, जैसा मैंने बताया कि पेपर कट करना ये भी क्राफ्टिंग में ही आता है, इसलिए हम उसको रोकते भी नहीं है, कोई एक्टिविटी करने से भी नहीं रोकते हैं। देखिए मेरी पूरी दीवार मतलब कि मेरे घर का कोई ऐसा वॉल नहीं है जिसपे वो मतलब सब कुछ कलर ना किया हो, अपने ड्राइंग ना किया हो, या फिर मतलब कि बहुत बचपन से ही सर्कल बनाना, जब वो अल्फ़ाबेट लिखना सीख रहा था तब से मतलब वो लिख रहा है, लेकिन हम कभी मना नहीं करते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स मतलब मैं सबको सलाह दूंगी कि ये कभी भी अगर आपका बच्चा दीवार रंग रहा है, दीवार पे वो ड्राइंग कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, आप उसको रोकिए नहीं। क्या है, चलो ठीक है, एक बार बच्चा बड़ा हो गया तो हम दीवार को कलर करा लेंगे, लेकिन अगर आप बच्चे को हर बात में रोकेंगे ना, तो उसका जो इंटरेस्टेड एरिया होता है ना, इंटरेस्ट जो होता है उस चीज़ से, वो फिर बार बार डांट खाने से या बार बार रोकने से वो ख़त्म हो जाता है। तो इवन अभी फर्श पे भी वो अपना ड्राइंग कर लेगा, उसको छुड़ाने में भी दिक्कत होती है। मेरे घर के फर्नीचर्स भी ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि उस पर भी ड्राइंग है उसकी। हम क्या सोचते हैं, चलो एक बार बड़ा हो जाएगा तो ये हैबिट छूट जाएगी उसकी।
तो ये देखिए मैं क्या की हूँ, ये पूरे बेड को मैंने अच्छे से टॉवल से मतलब झाड़ झाड़ के, क्या होता है पूरे दिन का डस्ट भी रहता है, क्योंकि हम मोस्टली हम लोग की क्या आदत है, हम पूरी फैमिली घर के अंदर स्लीपर हम पहनते नहीं हैं, तो वो क्या है अगर पैर में चिपका है कुछ भी तो वो भी बेड पे लग सकता है। या जैसे मैंने बताया कि मेरा अब बच्चा छोटा है तो कुछ भी सामान फेंका है इधर उधर, अगर टॉय बॉक्स से टॉयज निकाला तो उसमें से भी मतलब कि बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो फर्श पे चिपक गए, अब वो क्या होगा पैर के साथ चिपक के वो बेड पे लग जाएंगे। तो उसके लिए और सोने से पहले हमारी क्या आदत है, मेरी और अब तो मेरे बेटे की भी यही आदत हो गई है कि मतलब अगर बेड मतलब कि क्लीन नहीं हो, क्लीन मतलब कि एकदम बहुत अच्छे से ना हो, ये भी नहीं कि बस झाड़ दिए हम इसको डस्ट हट गया तो वो सो जाएगा, नहीं, बेड पे थोड़ी सीकन भी होती है तो इवन मैं क्या वो भी नहीं सो पाता है। और ये पहले तो मेरी आदत थी, अब मेरे बेटे और हस्बैंड दोनों की भी आदत हो गई है कि मतलब इन लोगों को भी घर में अगर क्लीन घर नहीं है, सब कुछ अच्छे से नहीं है, तो इन लोगों को भी अब अनकंफर्टेबल लगता है। अब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले हस्बैंड को तो नहीं फ़र्क पड़ता था इन सब चीज़ों से, लेकिन अब उनको भी लगता है, तो इसलिए मतलब सोने से पहले मैं बेड को वैसे ही मतलब क्लीन करती हूँ, वैसे ही मतलब मैनेज करती हूँ जैसे कि मॉर्निंग में उठने के बाद मैं बेड को ये मतलब कि क्लीन करती हूँ उसको, तो सेम वैसे ही मैं करती हूँ। इसके बाद फिर हम लोग बेड पे जाते हैं। अभी क्या है, अभी बेटा डिनर करके तो मतलब कि नाइट में भी हाफ एन आवर अराउंड मतलब 45 मिनट तक वो टीवी देखता है। इसके बाद फिर बेड पे आएगा या फिर थोड़ा सा खेलता भी है बेड पे आने से पहले टीवी देखने के बाद। तो अभी वो टीवी देख रहा था और हम लोग डिनर कर चुके थे, तो हम कहे कि चलो इसको मतलब पहले कर लेते हैं। और मतलब हस्बैंड भी कुछ काम कर रहे थे, तो सब लोग मतलब अभी बिजी हैं, तो इसको मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया। अब थोड़ी देर में लोग आएंगे सोने, तो मतलब ठीक है, अभी रूम उन लोगों को मतलब अच्छे से मिल जाएगा। अभी ये देखिए मैं व्यू आपको दिखा दे रही हूँ, ये मेरा दीवान हो गया सेट। और ये मेरे बेटे मेरे हस्बैंड एक्चुअली क्या है, हमारा अपना खुद का कंपनी है, और तो हस्बैंड मोस्टली घर से काम, अभी तो घर से ही काम चल रहा है, तो उनका अपना टेबल है जिस पे मोस्टली लैपटॉप पे हर कोई तो मतलब लैपटॉप पे ही काम करता है, तो वो करते रहते हैं। तो एक्चुअली बच्चे जो पेरेंट्स का देखते हैं वही कॉपी करते हैं, तो उसको भी एक लैपटॉप चाहिए, तो अपना लैपटॉप रखा है। इसके बाद ये देखिए ये उसके बचपन का लैपटॉप है तो उसको भी रखा है। और उसके बाद ये उसके पापा के टेबल पे हमने प्लांट्स रखा था बैम्बो ट्री, तो उसको भी ला के रखा है। और ये देखिए मतलब कुछ भी अगर प्लांट्स आप रखिए तो ऐसे उसके नीचे रखने से क्या होता है कि मतलब थोड़ा वो लुक भी अच्छा आता है। और मेरा तो रेड रेड कलर का है तो थोड़ा सा सेम हो गया है, वो ऐसा शो आउट नहीं हो रहा है। वैसे आप उनका अगर टेबल कवर दूसरे कलर का है तो दूसरे कलर से आप उसको क्या कर सकते हैं, रखेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये देखिए ये नीचे का जो पेपर था तो वो और डस्ट भी थोड़ा था उतने अच्छे से क्लीन तो मैं कर नहीं पाई थी, अभी पोछे से मतलब अच्छे से मैं हटा दूंगी। और ये देखिए कितना कचरा निकल रहा है। तो ये करने से फ्रेंड्स ऐसा होता है कि मतलब मॉर्निंग में जब मैं जगती हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि आँख खोलते ही ऐसा लगा और ये काम पड़ा है ऐसे करना है, मतलब बड़ी सुकून मिलती है। क्योंकि मेरा अ, अ, ये मोस्टली मैं अपना आधा काम जो क्लीनिंग का होता है ना रात में मैं करके ही सोती हूँ। जैसे मैंने अभी दिखाया कि मैंने अपना बेडरूम पूरा मैनेज कर लिया है, पूरा मतलब सेट कर लिया है। और मॉर्निंग में मुझे क्या करना रहेगा कि झाड़ू पोछा तो लगेगा ही मॉर्निंग का, डस्टिंग भी रहेगी, तो डस्टिंग में मतलब अर्ली मॉर्निंग टाइम नहीं रहता इतना, तो नहीं कर पाते। क्योंकि 9 o'clock पे मेरे बेटे का ये देखिए इतना सारा कचरा निकल गया। अभी मैं नहीं अगर करती तो ये सबके पैर में चिपकता और सब लोग इरिटेट भी होते हैं, और बेड भी गंदा होता। तो मैंने इसको अब पोछा लगा दिया है, रूम क्लीन हो गया। तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ कि मॉर्निंग में अगर कुछ, हाँ तो मैं ये बोल रही थी फ्रेंड्स कि मॉर्निंग में मतलब कि इतना मुझे टेंशन नहीं रहता कि सारा कुछ फैला हुआ है। और 9 o'clock पे मैं अपने बेटे को क्या करती हूँ, वो उसका 9 o'clock से ऑनलाइन क्लास रहता है,
तो 9 o'clock से पहले ही मुझे सारे काम कर लेने होते। तो डस्टिंग मैं क्या करती हूँ, आफ्टरनून में जब फ्री होती हूँ तभी मैं डस्टिंग करती हूँ। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में मतलब कि एकदम रूल है कि मैं झाड़ू के बाद डस्टिंग करूँ। थोड़ा सा करती हूँ मॉर्निंग में, 15 मिनट में देती हूँ मॉर्निंग में ही। अपने जो बाहर रूम है, ड्राइंग रूम, उसमें मैं करती हूँ डस्टिंग। उस रूम का कर लेती हूँ मॉर्निंग में, और आफ्टरनून में मैं अपने बेडरूम्स का कर लेती हूँ, किचन का कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे करके। और जब जब फ्री होती हूँ कर लेती हूँ। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट बेड तो थोड़ा ठीक है, फिर भी इसको क्लीन करना पड़ेगा। ये मेरा सेकेंड बेडरूम का है, तो थोड़ा सा तो इसको क्लीन करना पड़ेगा। जैसे कुछ सामान है या फिर थोड़ा सा मतलब ऐसे देखने में तो नहीं लग रहा है कैमरे में, लेकिन थोड़ा मतलब ऐसे अभी क्लीन करेंगे तो समझ में आएगा। और ये देखिए, ये मेरा प्रिंटर ऑन है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे घर में कि प्रिंटर या लैपटॉप हमेशा मतलब मैं चेक ना करूँ तो वो ऑन ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसको ऑफ कर लूँगी प्रिंटर को। और मेरा बेटा, जैसे मैंने बताया कि दिन भर प्रिंट आउट उसका निकलता रहता है, तो उसको पता है, वो आके खुद भी ऑन कर लेता है। और ये देखिए, ये हस्बैंड का टेबल है, और वर्किंग टेबल। देखिए, इनका लैपटॉप भी ऐसे ही ओपन है। तो इसको मैं थोड़ा लैपटॉप को, वैसे तो मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि अपने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसको कैसे आप क्लीन करेंगे। तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और थोड़ा सा मतलब ऐसे डस्ट था तो टॉवल से ही उसको क्लीन कर लिया। और ये पेपर्स वगैरह हैं, ये पेपर मैं और कहीं तो रिप्लेस कर नहीं सकती क्योंकि अभी वो काम करके उठे हैं। और फिर जब मेरा बेटा अभी सो जाएगा नाइट में तो फिर अगेन वो काम स्टार्ट करेंगे। तो अगर कहीं और रख दिए तो उनको मिलेगा नहीं, इसलिए ये पेपर तो मैं यहीं रख दूंगी उनकी डायरी के नीचे। और इसके बाद में तो थोड़ा सा ही मैंने क्लीनिंग कर लिया। डस्टिंग तो अभी मतलब नाइट में करेंगे तो काम बढ़ जाएगा, क्योंकि बेटे को सुलाना भी है टाइम से। तो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही मतलब हल्का झाड़ ओढ़ दिया। डस्टिंग मॉर्निंग में ही करेंगे। और ये देखिए, नीचे भी ऐसे फैला हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा नीचे क्या होता है, बेटा आएगा तो मोस्टली वो छोटा है, जब चेयर पे बैठता है तो उसका पैर वहाँ टकराता है, तो जब पैर से कुछ भी चीज़ टच होगा तो वो उसको ऐसे ही इधर पैर से मार के गिरा देगा। और ये हो गया लैपटॉप का वायर। ये जब मैं मॉर्निंग में आता हूँ झाड़ू लगाने थे, ये वायर मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। और ये हो गया, एक्चुअली मेरे हस्बैंड इसको एज अ फूड सीटर यूज करते हैं। वैसे तो ये बैलेंस बोर्ड है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसको फूड सीटर की लिए यूज करने से उनको दो फायदा हो जाता है। एक तो मतलब खुद थोड़ा बहुत ये जो पैर के नीचे रहता है थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो आपको पता होगा कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। और दूसरे थोड़ा सा मतलब उनको रिलैक्स भी फील होता है। तो इसको मैंने अपनी जगह पे रख दिया है, ये भी उठा के, और वही फाइल्स के ऊपर रखा हुआ था। और ये देखिए, अभी बेड भी सही हो गया। तो मतलब एक सुबह जब जगो तो बेड सही हो गया, अगर सारे सामान आपने अपनी जगह पे रख दिए तो वैसे भी आपका घर एकदम मैनेज दिखता है। मॉर्निंग में उठ के ऐसा नहीं कि अब दौड़ो सारे काम करो। अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मॉर्निंग में उठ के मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सा काम स्टार्ट करूँ। और ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। ये देखिए, मैंने नीचे का भी अपना मैनेज कर दिया है, यहाँ नीचे फाइल्स वगैरह हैं। और ये देखिए, आज मतलब कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शॉपिंग हुई है, तो ये भी एक काम है। नाइट में ही इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अभी क्या है, कोविड में सब वेजिटेबल्स वगैरह तो क्लीन करके रखना है। तो अगर तुरंत मतलब कि इसको उसके प्लेस पे नहीं रखेंगे तो एक तो मॉर्निंग में जैसा मैंने बताया आपको कि पूरा मेरा काम फैला रहेगा, तो इसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। और दूसरी बात कि सब्जियों को या फ्रूट्स को ख़राब होने का भी डर रहता है। अब वेजिटेबल्स रख लिए हैं, बेटा और मेरे हस्बैंड सो गए हैं। और इसके बाद क्योंकि वो लोग यहीं पे बैठ के टीवी बेटा देख रहा था, हस्बैंड भी काम कर रहे थे, तो इस रूम को मैं सही नहीं कर पाई थी। और ये रूम अगर मैं मॉर्निंग में छोड़ दूंगी तो इसमें भी मतलब टाइम लग जाएगा।
क्योंकि इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि जब सब लोग हट जाते हैं या फिर तभी मैं मोस्टली इस रूम को मतलब सोफे का कवर अच्छे से कर लेती हूँ। और एक्चुअली सोफे का कवर तो दिन में कितनी बार खराब होता है, कितनी बार वो सही करना पड़ता है। तो ये देखिए वैसे सामान भी सब इधर उधर पड़े हैं, तो पहले तो सामान को जगह पे रख लो, इसके बाद सोफे का कवर मैं सही कर लूँगी। तो सुबह में अगर इस रूम में भी मैं आती हूँ तो बस एक ही काम रहता है कि मॉर्निंग में अपना अच्छे से मैं अपना मतलब कि आराम से उठो, चाय वाय पियो, इसके बाद फिर मतलब क्लीनिंग में स्टार्ट करती हूँ। मतलब रिलैक्स मूड में एक रहता है, मतलब ऐसा तो नहीं रहता हर काम टाइम पे करना रहता है, अगर नहीं करो तो फिर पूरा दिन वैसे भी मेसी मेसी हो जाता है। और मुझे जब मेसी हो जाता है तो बहुत डिस्टर्ब होता है दिन, मतलब हर काम टाइम पे हो जाता है तभी थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगता है, क्योंकि हमें अपने लिए भी टाइम देना है। मैं अपने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी कि अपने लिए भी टाइम देना है और मतलब फैमिली को भी टाइम देना है। तो पूरे दिन अगर यही करते रह जाएंगे तो मतलब खुद को भी नहीं अच्छा लगता है। तो मैं ये बोल रही थी कि सुबह में मतलब ऐसा हुआ कि 9 o'clock तक बेटे को बैठाने से पहले पूरा घर क्लीन हो जाता है। उसके बाद जब वो उसका क्लास ख़त्म हो जाता है 10:30 तक, तो तब हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट से पहले हम क्या करते हैं, जैसे बेटे को दूध पिला दिया और हम और हस्बैंड बटर मिल्क ले लिए या फिर स्मूदी ले लिए ऐसे, और थोड़े फ्रूट्स ले लिए। मोस्टली मॉर्निंग में बनाना ही चलता है, तो मॉर्निंग बनाना ही हम ले लेते हैं। इसके बाद फिर 10:30 को हम क्या करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। तो मतलब वो मॉर्निंग का रूटीन दूसरा ही है। अगर ये काम मैं मॉर्निंग में करूँ तो फिर सब कुछ ऐसे डिले हो जाता है और ऐसे मतलब भागा दौड़ी ऐसे हो जाती है, समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। और वो फिर जब बहुत सारे काम हो जाते हैं तो इरिटेशन भी होने लगता है। मुझे स्पेशली मुझे तो होता है, मतलब सारा काम अगर मैं टाइम से नहीं ख़त्म कर दूँ, जो उसका टाइम फिक्स टाइम है, तो मुझे मतलब वो होता है कि पता नहीं ऐसा लगता है कि क्या आज पूरा दिन खराब हो गया। और दूसरी बात कि अगर घर में मतलब सामान इधर उधर है तो मैं कुछ और काम कर नहीं पाती हूँ। ऐसा लगता है कि अरे बार बार उधर ही मुझे ध्यान जाएगा अगर कहीं भी मेरे घर में गंदगी दिख ही गई मुझे तो इसलिए मैं ये काम नाइट में कर देती हूँ। इस काम के साथ सोफे को मैं सही कर देती हूँ, सारे सामान को उसके प्लेस पे रख देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि जितने मेरे घर में ये हैं, रग्स हैं या कारपेट है, डोरमेट है, मैं इसी टाइम पे उसको हटा के मतलब सारे घर का एक जगह समेट के मैं उसको एक जगह पे रख देती हूँ। और इसके बाद क्योंकि मैं उसको क्लीन नहीं करती हूँ, अंदर हम क्लीन कर नहीं सकते हैं। बड़ा जो मेरे हॉल का है कारपेट, उसको तो मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उसको बाहर ले जाके नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम वैसे भी फ्लैट सिस्टम है हमारा। ऐसा तो है नहीं अपना घर है कि कहीं भी ले जाके कर लें, तो उसको मैं कर लेती हूँ अंदर ही। लेकिन बाकी और सारे जो मेरे रग्स हैं, मेरे ये हैं डोरमेट है, उसको मैं बाहर ही ले जाके अपने ड्राई बालकनी में क्लीन करती हूँ। तो उसको मैं मॉर्निंग में करती हूँ। डेली का रूटीन मेरा यही है कि मैं उसको नाइट में ले जाके और किचन में अपने मेरा वो है, मेरी साइकिल है एक्सरसाइज साइकिल, तो उसके ऊपर मैं रख देती हूँ। फिर मॉर्निंग में ही मैं उसको वहाँ से ले जाकर ड्राई बालकनी में क्लीन कर लेती हूँ, झाड़ लेती हूँ अच्छे से। इसके बाद ये देखिए मैंने ये पूरा अपना सारा सामान हटा दिया और सारे सामान का मैंने जैसा बताया कि जगह फिक्स है, सबको उसकी जगह पे रख दिया। तो देखिए ऐसे मतलब कि आप वीडियो में भी देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि घर मतलब नाइट में इतना मेसी मेसी है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि नाइट में मतलब मॉर्निंग का टाइम तो जो हमारा मॉर्निंग का टाइम होता है वैसे ही बहुत बिजी शेड्यूल होता है, उसमें मतलब पूरे दिन का हमको काम करना रहता है। तो ये अगर नाइट में आप ये सारे काम ख़त्म कर लेते हैं ना, तो आपका मॉर्निंग उतना भागा दौड़ी वाला नहीं रहेगा, काफ़ी रिलैक्स आपको फील होगा। और भी मतलब कि जैसे मैं वेजिटेबल्स कट करने को तो नहीं आपको सजेस्ट करूँगी, लेकिन अगर नहीं टाइम है ना, तो अगर मतलब कि आपका दिन काफ़ी बिजी है, जैसे मेरा बेटा छोटा है तो और भी वो काम करना है और मतलब टाइम से ब्रेकफास्ट भी सबको देना है, ये ऐसे रहता है। तो मैं नाइट में ही वेजिटेबल्स
भी कट करके रख लेती हूँ। कैसे करती हूँ वो किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में अपने मैं शेयर करूँगी कभी, तो आप तब देखिएगा कि मैं ये काम कैसे करती हूँ। और इसके बाद सारा काम जब हो जाता है तो मैं देखती हूँ अपने मेन डोर कि मेन डोर मेरा बंद है कि नहीं है। फिर बालकनी, ड्राई बालकनी और बालकनी का भी मैं देख लेती हूँ। बालकनी में मेरा चैनल लगा है और ड्राई बालकनी का डोर मैंने देख लिया कि हाँ चलो सब क्लोज है। इसके बाद फिर ये देखिए, जैसा मैंने बताया कि सारे डोर मैट्स रग्स मैं एक जगह रख लेती हूँ रात में ही। अभी यहाँ से क्या होता है, सुबह में मुझे सारे जगह से इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से उठाएंगे और ड्राई बालकनी में मैं क्लीन कर लूँगी। यही जस्ट मेरे साइड में जो डोर दिख रहा है वही ड्राई बालकनी है। और इसके बाद फिर ये देखिए, ये पूरा मेरा रूम हो गया और ड्राइंग रूम एकदम क्लीन हो गया। और ये मेरा बहुत बड़ा है कारपेट जो मैं ड्राइंग रूम में रखती हूँ, तो उसको भी मैं क्लीन करके रख दी हूँ। और ये देखिए, ये इसके बाद फिर आप क्या करिए, सोने से पहले आप अपने घर के गैस को ज़रूर चेक कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये मैं रोज़ चेक करती हूँ सोने से पहले। और फ्रेंड्स ठीक है, अभी मेरा मतलब सब काम हो गया है। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।